आज कल बहुत दिनों के बाद से वतनों की याद माननीय मंत्री आदित्यनाथ ठाकरे महाराष्ट्र ने ना मीडिया साक्षात्कार दिया जब उनकी माता के ऊपर रश्मि ठाकरे को के जमीन घोटाला में उनके परिवार का ईडी वाले जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब की संपत्ति का जांच किया जा रहा है। उनके आदित्यनाथ ठाकरे के माता के और पिता के संपत्ति का जांच किया जा रहा है। तो संजय राउत जी केंद्रीय एजेंसी पर बहुत कुछ बोलते हैं और आदित्य ठाकरे जी बोलते हैं इतना विरोधी दल को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए इतना। लेकिन माननीय मंत्री आदित्य ठाकरे साहब, आप बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। अच्छी है, बाला साहब ठाकरे को मैंने तो नहीं देखा, लेकिन एक अच्छे आचरण के व्यक्ति थे, एक अच्छे विचारधारा रखते थे, एक हिंदूवादी संस्कृति को आगे बढ़ाते थे। आज उन्हीं के पुण्य प्रताप से आप महाराष्ट्र में सरकार बनाए हैं और शिवसेना पार्टी है और मुखपत्र आपका समाचार पत्र है। लेकिन उस बाला साहब ठाकरे की धरती पर दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, का मौत होता है तो आप लोगों का कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। आप सरकार में हैं, सरकार के मंत्री हैं, वहाँ की राज्य सरकार के, आपके पिताजी मुख्यमंत्री हैं। कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई प्रशासन का जिम्मेदारी नहीं है। आप एक प्रवक्ता नियुक्त कर देते हैं माननीय संसद महोदय संजय राउत जी को, और वह बिना विलंब किए सही बातों पर अपना कड़ी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने कहे थे मेरा बेटा निर्दोष है और सीबीआई में बिना परमिशन का यहाँ नहीं आ सकती है। बिना परमिशन का महाराष्ट्र में, बम्बई में सीबीआई नहीं जा सकती है। अब आपको यह भी कहना होगा कि ईडी वाले भी नहीं आ सकते हैं, ड्रग वाले भी नहीं आ सकते। ड्रग वाले पर हमला भी हुआ बीच में, और यह ईडी वाले पहुंच गए हैं जमीन घोटाला मामले में। अब संजय राउत जी एक दो बार बयान देते हैं, अब वह बयान से काम नहीं चलने वाला है। उनको आगे उतर कर जैसे क्रिकेट में फर्स्ट बल्लेबाज जो होता है वह ओपनिंग करता है, कितना रन बना सकता है। अब उनको उतरना पड़ेगा केंद्र सरकार के विरुद्ध में। लेकिन अब सही परीक्षा का वक्त तो अब आया है।
कभी संजय राउत जी कहते थे सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी दूसरी शादी कर लिए थे, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस में थे। संजय राउत जी बोले थे ना। और सुशांत सिंह राजपूत, आज ठाकरे जी, आपने सुशांत सिंह राजपूत को मारा नहीं मारा, हम लोग जानते भी नहीं हैं दिशा सालियान को मारा कि नहीं मारा, लेकिन उनकी हत्या बम्बई में हुई। 8 तारीख को दिशा सालियान की मौत होती है, 13 तारीख की रात में 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत का हत्या का घोषणा होता है कि वह आत्महत्या कर लिए। लेकिन बम्बई में, महाराष्ट्र में आपका पिताजी मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री जी हैं, लेकिन वहाँ पर आप सभी वीडियो देखते हैं किस तरह से रिया चक्रवर्ती जी सुशांत सिंह राजपूत के घर में प्रवेश करती है, फिर वह डेरा खाली करवाती है, कहता है कि इसमें भूत आता है, ये आता है। फिर वहाँ पर 14 तारीख को CCTV फुटेज खराब हो जाता है, फिर 4 आदमी आता है, 2 आदमी आता है, उसका हार्ड डिस्क निकाल के ले जाता है और सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपया लिया जाता है। और पहले बंगला खाली होता है, फिर नया बंगले में जाता है जो आमिर खान के रिलेशन के बंगला है। और इसमें बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं और बहुत तरह से इसमें बहुत दूर से इनका सुशांत सिंह राजपूत को हत्या करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन आप सत्ता पक्ष के थे, आपने का जवाबदेही होता है, जो पीड़ित पक्ष का बात को सुनना रखना मुख्यमंत्री का काम होता है, पुलिस का काम होता है, पीड़ित पक्ष को का बयान देना। लेकिन आपकी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया पहले ही पुलिस ने, यह आत्महत्या है। तो कितना वेदना हुआ होगा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को। और आपको मुंबई पुलिस के संरक्षण में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहन पर FIR करती है और मुंबई पुलिस उस FIR को प्रोटेस्ट करने के लिए मुंबई हाई कोर्ट जाती है। तो इन सब ऐसे कारणों से सुशांत सिंह राजपूत की बहन पर केस किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब कोई भी FIR होगा तो CBI ही कर सकती है। जब बिहार से कि पुलिस जाते हैं, IPS पदाधिकारी तिवारी जी, विनय तिवारी जी, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है और गए थे जांच करने के लिए। और बार बार संजय राउत जी कहते थे क्यों FIR किया गया पटना में, उनको क्या अधिकार था, 0 करके भेज दीजिए। फिर बिहार के 8 पुलिस पर, 4 पुलिस पर FIR होता है। आपने जो आप थे मर्डर केस में कि नहीं थे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पर्दे के पीछे, आपके सत्ता के पीछे ये अपराधी लोग बचते रहे और आप लोगों ने उनको देखा ही नहीं, उनको आपके पीछे बचते रहे। बदनामी आपकी हुई, माननीय मुख्यमंत्री की बदनामी हुई, आपका आदित्यनाथ ठाकरे की बदनामी हुई, संजय राउत की बदनामी हुई। हत्या करने वाला तो मास्टरमाइंड था, बैठा हुआ था, रिया चक्रवर्ती के पीछे लगा हुआ था, लेकिन आपने अपना पक्ष नहीं रखा, जिससे देश और दुनिया के लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाया और आप लोग भी
सत्ता में रहते हुए अपना पक्ष नहीं रखे, बल्कि हर बात में संजय राउत जी आप कहीं मौन, यहाँ पर मौन रहना चाहिए, वहाँ पर बोलते रहे, जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर मौन रहे। और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मर्डर केस, दिशा सालियान का के पिताजी, उनके परिवार कितने दबाव में हैं, जो जिसका पुत्री मर गया लेकिन वह मुंह नहीं खोल सकता है, कितना बड़ा दबाव होगा। सुशांत सिंह राजपूत ये पिताजी जब FIR करते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन पर या चक्रवर्ती FIR करती है। आदित्य ठाकरे जी साधारण वकील से आप पूछ लीजिए, बड़े बड़े वकील से नहीं, साधारण वकील से, जो जब आपके ऊपर FIR होता है, अगर आपने उस पीड़ित पक्ष पर FIR किया तो उसका क्या अर्थ होता है? वह होता है एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकारोक्ति कहा जाता है कोर्ट में। जो आपने अपराध किया और अपराध से बचने के लिए आप यह उनको ऊपर FIR करते, ये लोग तो सिद्ध कर दिए। आप अगर मदद करते आदित्य ठाकरे जी या चक्रवर्ती जी और सारे कातिलों को फंसाने पकड़वाने में, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को पकड़वाने में दिशा सालियान के साथ न्याय करते, तो आज आपको यह बात नहीं कहने का मिलता सारे विरोधी दल हमारे और हमारे परिवार के पीछे पड़ गए हैं। आप लोगों को, आपके पूरे परिवार को रिया चक्रवर्ती जी और फिल्म इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े स्टार सब हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, ये लोग सब मिलकर आप लोगों के पीछे आपकी सत्ता को बदनाम करने का काम किया है। और आपका सत्ता में आप हैं, अब आपके ऊपर ED वाले, ड्रग वाले, CBI वाले, NRI वाले, NI वाले सब आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, क्योंकि बोला है तो आपने, आपका प्रवक्ता ने, मुख्यमंत्री आपके पिताजी हैं, अपराधी अपराध किया लेकिन वह मौन व्रत धारण कर लिया। यहाँ चक्रवर्ती जी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से टका निकालती रही, ड्रग का व्यापार करती रही, लेकिन वह अपने मीडिया चैनल में जब साक्षात्कार करती है, वह कहती है हम तो महाराष्ट्र की बहू है। यह खंडन आप लोगों के द्वारा क्यों नहीं किया गया? अपराधी अगर आपका नाम लेता है, आपके परिवार का नाम लेता है, तो आपके ऊपर से खंडन होना चाहिए ना। अगर मौन रहते हैं तो आपका स्वीकारोक्ति है। इसलिए बाला साहब, आपने पहले भी कहा था, हम बाला साहब के खानदान से आते हैं, उनका पुत्र हैं, तो आपको बाला साहब वाला आचरण रखना होगा। नहीं तो अगर आपने धर्म की मर्यादा, बाला साहब का आचरण को नहीं रखा, तो आप लोगों के द्वारा ही बाला साहब का, आपके आचरण से उनका अपमान होगा, जो दुनिया देखेगी। आप उन्हीं के नाम पर आज राजनीति करते हैं, उन्हीं के खानदान से आते हैं, लेकिन आज आपके ऊपर किसी का उंगली उठेगा तो आप लोग के बारे में लोग क्या कहेंगे? देखिए, बाला साहब का पोता था, इसलिए आपने जब सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारा को पकड़वाने में मदद करते तो आज आपके ऊपर यह उंगली नहीं उठती। या चक्रवर्ती जी को बचाने के लिए पीछे आप थे या नहीं थे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों के आड़ में फिल्म इंडस्ट्री और या चक्रवर्ती जी बचने का काम किया और
पुलिस, बिहार पुलिस को, सीबीआई को, सब तरह से ड्रग वाले को सभी तरह से आपके सत्ता के में बैठे लोगों ने उन लोगों को काम करने से रोका। यह जवाबदेही आपकी थी। धन्यवाद।